होगा आपको 1194 ईस्वी में। देखिए दो मस्जिद का निर्माण किया था, एक मस्जिद का नाम है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ पड़ता है तो दिल्ली में, ठीक है, और एक मस्जिद का नाम है रहाई दिन का झोपड़ा जो कहाँ पड़ता है अजमेर में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि बताइए भारत में बनने वाला सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है, याद रखिएगा, तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो कहाँ है तो दिल्ली में। भारत में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद का नाम क्या है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, आगे समझिएगा। चलिए मस्जिद बन गया, ठीक है, और लेकिन आपको पता होगा सर इस्लाम धर्म में आपको पता होगा एक दिन में समझिएगा 5 बार नमाज अदा किया जाता है, नमाज पढ़ा जाता है, ठीक है। तो नमाज पढ़ने का जब भी बात आता था तो कितने लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कब नमाज हो रहा है कब नमाज नहीं हो रहा है, ठीक है, उस टाइम घर भी तो सबके घर में नहीं था, ठीक है। तो देखिए कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का निर्माण इसलिए करवाया था क्योंकि कुतुब मीनार 5 मंजिल का मंजिल है, ठीक है, जो सबसे ऊंची मीनार है, भारत का सबसे ऊंची मीनार जो कितने मीटर ऊंची है तो 73 मीटर ऊंची है, ठीक है। और जब 73 मीटर ऊंची भारत के सबसे ऊंची मीनार बनाया था इसका नाम है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का काम ही क्या था तो अजान देने का काम आता था। क्या काम आता था, अजान देने का काम आता था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि कुतुब मीनार को बनवाने का या निर्माण करने का शुरुआत किसने किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कब किया था तो 1199 ईस्वी में किया था, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सर इस कुतुब मीनार को बनने में 30 वर्ष लगा था। अगर 30 वर्ष ऐड कीजिएगा तो 1229 आता है, अर्थात 1229 में कुतुब मीनार बनकर तैयार होगा। लेकिन 1229 में पूरा करवाया कौन था, ठीक है, तो जैसे मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद जिसका नाम क्या था इल्तुतमिश, अर्थात कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन है कि कुतुब मीनार का जब निर्माण हुआ था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इस मीनार का नाम कुतुब मीनार ही क्यों रखा, कारण क्या था, ठीक है, तो बता देते हैं क्या कि कुतुबुद्दीन ऐबक के गुरु का नाम था कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी। क्या नाम था, कुतुबुद्दीन बख्तियार अल काकी, और यही अपने गुरु के ही नाम पर इस मीनार का नाम क्या हो गया, कुतुब मीनार। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब समझिएगा 1205 का समय था तो मोहम्मद गौरी भारत फिर से वापस आता है, ठीक है, और यहाँ पर आता है लगभग कुछ ही दिन तक रहते हैं, कुछ ही मंथ तक रहते हैं, और यहाँ से वापस फिर से गजनी लौट रहे थे, ठीक है, क्योंकि हमेशा आते थे जाते थे। क्योंकि आपको याद होगा मोहम्मद गौरी का मोहम्मद गौरी का उद्देश्य क्या था, तो हमारा मेरा साम्राज्य का विस्तार हो कहाँ से तो गजनी से लेकर कहाँ तक तो भारत तक, ठीक है। तो गजनी से लेकर कहीं ना कहीं भारत तक तो हो ही गया था। और यहाँ समझिएगा 1205 ईस्वी में मोहम्मद गौरी भारत में जैसे ही आता है तो कुछ समय के बाद फिर से गजनी लौट रहा था। जब गजनी लौट रहा था तो मोहम्मद गौरी का साथ में गया कौन था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कौन था अभी हम आपको बता, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद और गुलाम जिसका नाम क्या था इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश समझिएगा साथ में गया था मोहम्मद गौरी का, कहाँ जा रहा था तो पहुंचाने गजनी, ठीक है। लेकिन जैसे ही 1206 ईस्वी में समझिए 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी वापस गजनी लौट रहा था तो रास्ते में जाटों के द्वारा आक्रमण कर दिया गया, और जैसे ही जाटों ने आक्रमण कर दिया पूरी तरह से घायल हो गया था कौन तो यही मोहम्मद गौरी। और जैसे ही मोहम्मद गौरी पूरी तरह से एकदम घायल हो गया था तो लंबे समय तक जिया नहीं, और 1206 ईस्वी में इसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। समझने के बाद, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि 1206 ईस्वी में जैसे ही मोहम्मद गौरी का मृत्यु होता है तो सबसे बड़ा सवाल उठता ही क्या है कि गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक इतने बड़े साम्राज्य का दावेदार अगला कौन होगा। क्योंकि आपको बता दें कि मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था, ठीक है, और अपना बेटा ही नहीं था तो इसकी बेटी थी। तो आपको याद होगा दामाद भी कौन बना था, कुतुबुद्दीन ऐबक बना था, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल क्या था कि यहाँ से लेकर यहाँ तक गजनी से लेकर हिंदुस्तान तक के इतने बड़े साम्राज्य का दावेदार कौन होगा, है ना, अगले उत्तराधिकारी कौन होगा। तो बता दें कि इसके 4 उत्तराधिकारी सबसे फेमस थे और चारों का नाम बताते हैं, ठीक है। 4 उत्तराधिकारी में एक ऐसे उत्तराधिकारी थे जिसका मृत्यु पहले ही हो चुका था, जिसका नाम था बताए थे आपको, जो नालंदा विश्वविद्यालय को क्या था बर्बाद किया था, 6 महीना तक आग जलाया था, जिसका नाम है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ठीक है। चलिए समझते हैं पहले चारों के चारों गुलाम कौन थे। सबसे पहला गुलाम जिसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा का नाम था एलदौस, तीसरा का नाम था कुबाचा, और चौथा का नाम है मोहम्मद बख्तियार खिलजी, ठीक है। मोहम्मद बख्तियार खिलजी के बारे में सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछता है क्या 1204 से 1205 ईस्वी में क्या किया था नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में, ठीक है, जो किस शिक्षा के लिए जाना जाता है तो बौद्ध शिक्षा, ठीक है। तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करवाया था किसने तो मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने करवाया था। अब देखिए एक तो खत्म हो गया, एक तो मारा गया, कुछ समय के बाद भी मर गया था, ठीक है। उसके बाद 3 गुलाम इसके बचे। जब 3 गुलाम बचे तो तीनों गुलामों ने अपने आप में ही जानते इस साम्राज्य को बड़ा कर लिया, अर्थात कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला क्या दिल्ली, ठीक है, यल्दौज को मिला क्या गजनी, ठीक है, और कुबाचा को क्या मिला काबुल और कंधार। काबुल और कंधार वर्तमान समय में कहां पड़ता है पाकिस्तान में, गजनी कहां पड़ता है अफगानिस्तान में, और दिल्ली तो पता ही होगा ना हम लोग कहां है तो भारत में, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या मिला दिल्ली, यल्दौज को क्या मिला गजनी, कुबाचा को मिला क्या काबुल और कंधार, ठीक है, और मोहम्मद बख्तियार खिलजी तो मारा गया था। अब समझिए ध्यान से
जब यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में राज करना शुरू किया तो बुरा लगा किसको, एल्दौर और कुबाचा को, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति भी कहीं ना कहीं कहाँ राज करना चाहता था, दिल्ली में राज करना चाहता था। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बता दें कि कुतुबुद्दीन ऐबक भले ही इसको दिल्ली का सिंहासन मिला, लेकिन दिल्ली में राज करना नहीं चाहता था, ये भी वापस लौट रहा था। लेकिन आपको बता दें कि कितने ऐसे लोग थे जो इस्लाम धर्म को अपना लिया था, है ना, मस्जिद भी बन गया था और जान देने के लिए कुतुब मीनार भी बन गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर समझिएगा, जब दिल्ली से वापस जब लौट रहा था गजनी, कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कि हमें यहाँ पर राज नहीं करना है, तो रास्ते में समझिएगा लाहौर पड़ता है और लाहौर का जनता एकदम रोक लिया, और लाहौर के जनता का साथ देने के कारण, या तो कहिएगा कि लाहौर के जनता के कहने के कारण दिल्ली में समझिएगा शासन किया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अर्थात अगर दिल्ली में अगर ठहरा या तो भारत में ठहरा कुतुबुद्दीन ऐबक, इसमें सबसे बड़ा योगदान कहाँ का जनता का था, याद रखिएगा, लाहौर की जनता। अर्थात लाहौर के जनता के कहने पर ही दिल्ली में राज करना शुरू किया कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब दिल्ली में राज करना शुरू किया तो इसको कहते हैं दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। क्या कहते हैं, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, समझिए अच्छे से। दिल्ली सल्तनत के बारे में जान लीजिएगा। ठीक है, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक राज किया था। कुल कितने साल राज किया गया, ठीक है, तो 320 साल। कितने साल, तो 320 साल। लेकिन आपको बता दें दिल्ली सल्तनत में जो भी शासन मतलब राज किए, ठीक है, उस सारे का सारे सुल्तान कहलाते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। और दिल्ली सल्तनत में आपको बता दें कि 5 वंशों ने राज किया था। 5 वंशों का नाम आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ऐसे तो एक ट्रिक होता है, गुल खिले तो सैयद लोधी, गुल खिले तो सैयद लोधी, गुल खिले तो सैयद लोधी। देखिए गुल से क्या होगा, गुलाम वंश। पहला वंश का नाम क्या है, दिल्ली सल्तनत में का मतलब था जिसका नाम है गुलाम वंश, इसको सलेब डायनेस्टी भी कहता है। ठीक है, गुल खिले, तो खिले मतलब क्या हो गया, खिलजी वंश, तो मतलब हो गया तुगलक वंश। देखिए सैयद हो गया लास्ट में, और लास्ट इसके सबसे लास्ट में वो क्या, लोधी वंश। ठीक है, और यही लोधी वंश का सबसे अंतिम अयोग्य शासक जिसका नाम था इब्राहिम लोधी, और यही इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख सैनिक था। और इसी टाइम एंट्री होगा भारत में। बाबर का 5 बार कौन करेगा, तो पर गोला लेकर आता है भारत में। सबसे पहले तो गोला लेकर कौन आया था, तो बाबर लेकर आया था। ठीक है, और यही बाबर क्या करता है, इब्राहिम लोधी पर आक्रमण करता है। और इब्राहिम लोधी का बाद आक्रमण करने के बाद बाबर का 12,000 सैनिक और इब्राहिम लोधी का 1 लाख सैनिक। लेकिन फिर भी 1 लाख सैनिक होते हुए इब्राहिम लोधी हारा गया। ठीक है, फिर मारा गया और भारत में राज किसका हुआ, तो बाबर का। और बाबर ने एक नए वंश का स्थापना किया जिसका नाम क्या है, मुगल वंश। ठीक है, जब मुगल वंश के बारे में पढ़ाएंगे तो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब सबके बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी हम पढ़ना शुरू करते हैं किसके बारे में, तो दिल्ली सल्तनत के बारे में। ठीक है, चलिए देखिए समझिएगा ध्यान से। दिल्ली सल्तनत के बारे में है, जो 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया। कितने वर्ष तक, कितने वर्ष तक किया था, 320 वर्ष तक किया। ठीक है, कितने मतलब 320 वर्ष तक शासन किया। कितने वंश ने शासन किया, ठीक है, तो 5 वंशों ने शासन किया था, याद रखिएगा। सबसे पहला वंश का नाम क्या है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश को हम स्लेव डायनेस्टी कहते हैं। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, स्लेव डायनेस्टी। बोले सर इसका नाम गुलाम ही क्यों पड़ा, क्योंकि आपको याद होगा मोहम्मद गौरी का, बताइए, मोहम्मद गौरी का दामाद और गुलाम कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसलिए अपने वंश का नाम ही क्या रखा, तो गुलाम वंश। आगे समझिएगा, गुलाम वंश का फाउंडर या संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कब से कब तक शासन किया था, 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक। 1206 से 1210 ईस्वी।